नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या हमें करनी चाहिए, दशमी से लेकर और पारण तक के बीच के सभी महत्वपूर्ण नियम जानेंगे। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इंदिरा एकादशी, ये जो एकादशी है ना, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये पितृ पक्ष में पड़ने से इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये पितृ पक्ष की एकादशी अधिकतर लोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत अगर आप रख कर और जितने भी उसके पुण्य फल हैं पितरों के लिए दान करते हैं ना, तो आपको कई गुना लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ियों के जो पितर होते हैं वो तृप्त होते हैं अगर हम जो है इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर, या पहले भी जो एकादशी का व्रत रखे हैं, अगर एकादशी के दिन ब्राह्मण को बुलाकर और विधि विधान से पूजा पाठ के द्वारा आप जैसे दान करते हैं एकादशी का व्रत किसी भी अपने पितृ के लिए, पूर्वज के लिए, तो आपको कई गुना लाभ मिलता है। और इससे 7 पीढ़ियों तक के पितृ भी हमारे तृप्त होते हैं, जिससे हमें बहुत अधिक आशीर्वाद देते हैं। तो जो लोग भी मान लीजिए शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी करते हैं और उनके खाते में बहुत सारे एकादशी व्रत का पूर्ण फल हो गया है, सालों सालों से लोग करते आ रहे हैं, तो आप लोग जो है एकादशी का व्रत जो है अपने पितरों के लिए दान भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप इस समय पितृ पक्ष में करें तो और भी अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो ये हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इस साल 2024 में सितंबर में कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है। तो आपको बता दूं, कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत हम 28 सितंबर को रखेंगे। पितृ पक्ष की पड़ने वाली एकादशी है। तो जो लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं भी करते हैं वो इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। कि जैसे कुछ लोग हैं केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, कृष्ण पक्ष की नहीं रखते हैं। लेकिन इस समय पितृ पक्ष में पड़ने वाली ये कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत लोग रखते हैं अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनके नाम पर एकादशी का व्रत दान करने के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर चाहे तो आप लोग रख सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि दशमी के दिन से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम। तो 28 तारीख को दिन शनिवार को हमें एकादशी का व्रत रखनी है और शुक्रवार को दशमी तिथि के नियम का पालन करनी है। तो किसी भी प्रकार की दुविधा वाली बात ही नहीं है। आप लोग जो है एकादशी व्रत से पहले आपको मालूम ही है कि हम अच्छे से स्नान ध्यान करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और जो भी एकादशी के मतलब अभी तो सबके घर में आशा करती हूँ कि मतलब शुद्ध सात्विक भोजन ही बन रहा है, तो इसमें शुद्ध सात्विक भोजन खाकर ही हमें व्रत रखनी चाहिए। बैगन, मूली, मसूर की दाल और लहसुन प्याज तो बोलना ही नहीं है। और हम जो है ये व्रत रखते हैं वही खा पी कर, ठीक है। और उसके बाद से जो है हम रात में कुछ लोग जैसे भोजन नहीं करते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं करते हैं, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, शारीरिक क्षमता देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सूर्यास्त के बाद रात को भी भोजन कर सकते हैं, दिन में चावल खा सकते हैं, रात्रि में चावल खाकर एकादशी का व्रत हमें नहीं रखनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम जो है अगले दिन व्रत रखेंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 तारीख को आज हम व्रत रखेंगे, मतलब एकादशी के दिन। और हम जो है सुबह सवेरे अच्छे से स्नान ध्यान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, नया कोरा कोई भी व्रत में आप लोग ड्रेस वगैरह पितृ पक्ष के दौरान ना पहने। एक चीज और समझा देना चाहूंगी, जिनका भी जनेऊ वगैरह अगर टूट जाता है पितृ पक्ष में या मतलब खराब हो गया है तो आप लोग बदले ना, ठीक है। पितृ पक्ष के बाद ही बदलिएगा, क्योंकि ये चीज मैं अपने वीडियो में बताना भूल गई थी, तो सोची इसमें समझा दूं। ये हो गया। उसके बाद से हमें क्या करनी है कि व्रत का संकल्प आप चाहें तो सुबह में पुष्प और जल के द्वारा ले लीजिए, अपने पितरों का नाम लेकर भी कह दीजिए
कि आप लोगों को तृप्त करने के लिए, आप लोगों के लिए ये व्रत रख रहे हैं और जो भी इसके पुण्य फल है आप लोगों को प्राप्त हो, ऐसा करके आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। पूरे दिन ये व्रत निर्जला और निराहार नहीं है, हम फलाहारी ये व्रत रखते हैं और रखने के उपरांत आप जो है अपने हाथों से कुछ दान भी कर सकते हैं। भिक्षुक भिखारी को कभी लौटाएं ना, किसी भी प्रकार के जीव जंतु का अपमान न करें, मारे ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि एकादशी व्रत में आप अन्न का भोग भी नहीं आपको लगानी है और आपको जो है अनाज दान भी नहीं करनी है। फल फलहार, पैसे रुपए, कपड़े का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अन्न का दान मत कीजिएगा। अगली चीज क्या है कि एकादशी व्रत के दिन सोते नहीं है, जो कि हर वीडियोज में मैं आपको समझाती हूँ। और तुलसी जी की पूजा एकादशी के दिन मत कीजिएगा। शनिवार का दिन है तो आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आप लोग पूछे हैं कि दीदी कर सकते हैं, तो शनिवार का जो जल देते हैं वो नियमित देंगे और आप लोग उस दिन कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, तुलसी जी का पत्र एक दिन पहले शुक्रवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का भोग जो है तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। तो आप लोग तोड़ लीजिएगा और एक दिन पहले ही रख लीजिएगा। कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी जिस तुलसी जी की हम पूजा करते हैं, क्या उस तुलसी जी का पत्ता हम तोड़ सकते हैं? तो जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार और एकादशी के दिन मत तोड़िएगा, ठीक है। बाकी दिन आप तोड़कर रख सकते हैं। पत्ते झड़ जाते हैं उसको लेकर सुखा भी सकते हैं और पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार का दिन है तो बजरंग बली के भी भोग में आप तुलसी जी डाल सकते हैं, विष्णु भगवान में भी डाल सकते हैं, बाकी देवी देवताओं में मत डालिएगा। और फलाहार का भोग लगाइएगा, जो भी फलाहारी चीजें हैं उसी का लगाइएगा। तो ये हो गया व्रत के दिन के संपूर्ण नियम। अब चलिए पारण। पारण हमें 29 सितंबर को करना है, दिन है रविवार। रविवार के दिन हम पारण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त भी आगे मैं आपको बता दूंगी। तो पारण के दिन भी वही नियम है। देखिए पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो न व्रत के दिन हम लोग जैसे सूर्यदेव को जल देते हैं, न पारण के दिन देंगे, न नहाए खाए के दिन देंगे। अगर आप लोग सूर्यदेव को जल दे रहे हैं पितृपक्ष के दौरान तो आप लोग दे सकती हैं, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं तो हम लोग नहीं देंगे। और सुबह उठकर पारण के दिन पूजा पाठ करके स्नान ध्यान के बाद अपने घर का जो भी कार्य वगैरह कर लीजिए और हम जो है विष्णु भगवान की फिर से विधि विधान से पूजा करेंगे। और व्रत के दिन भी पीले चीजों का ही प्रयोग करें पूजा सामग्री में, जो भी मिल जाता है। और आप लोग पूछे दीदी एकादशी व्रत में क्या केला खा सकते हैं? तो जी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। गुरुवार के व्रत में नहीं खाते हैं, एकादशी व्रत में केला आप लोग चढ़ा भी सकते हैं और केला खा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। और उसके बाद से हम जो है पारण अगर तैयार हो गया है तो समय से आप लोग कर लीजिए। अगर नहीं तैयार हुआ है तो गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डालकर नियम कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत से अधिक मायने रखता है इसकी जो टाइमिंग है, मुहूर्त है, उसका हमें बहुत अधिक एकादशी व्रत में ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग जरूर रखिएगा। और व्रत के दिन भी नहीं सोते हैं और द्वादशी व्रत के दिन भी नहीं सोते हैं। अगर नींद आ रही है तो तुलसी जी अपने पल्लू में बांधकर अपने कपड़े वस्त्र में रखकर तब आप लोग सो सकते हैं। और फल फलहार में दूध वगैरह सब आप लोग, छाछ वगैरह सब ले सकते हैं। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। और द्वादशी के दिन हम जो है अन्न का दान करते हैं। भोजन बन गया तो भगवान को भोग लगा दीजिए, विष्णु भगवान को तुलसी दल डालकर। नहीं बना है तो आपको बता ही चुकी हूँ कि गंगा जल और वो तुलसी पत्र मुख में डालकर व्रत खोल लीजिएगा। जब भोजन बन जाता है, घी का बना हुआ भोजन हमें करनी चाहिए। रोटी खाते हैं द्वादशी के दिन, अगर आप लोग चावल खाते हैं तो देख लीजिएगा। और अग्रासन पहले निकाल देते हैं, या तो पक्षियों के लिए या तो जैसे जीव जंतुओं के लिए, गाय के लिए या कोई और भी जानवर आपको दिख जाता है तो उनके लिए भी दे दीजिए। कोई नहीं है तो अपने घर के बहू बेटियों के लिए भी आप लोग कुछ भी बच्चों को देकर ही शुरुआत करनी चाहिए, अग्रासन निकाल देनी चाहिए। एकादशी व्रत में यही नियम है, जिसको ग्रास के नाम से भी हम जानते हैं। ये हो गया। उसके बाद से अन्न का आप लोग पहले दान कर लीजिएगा। अनाज में आप लोग आटा, सिंदूर, दाल और हल्दी, आलू, यही सब चीजें हम दान कर लेते हैं। कहीं देने का जगह नहीं है, पैसे का दान आप लोग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम द्वादशी का पारण कर लेते हैं, दाल रोटी वगैरह खा लेते हैं और एक समय ही भोजन किया जाता है। और शाम को एक ही बार डायरेक्ट आप जो है सरसों तेल वगैरह सब खा सकते हैं, लेकिन द्वादशी के भोजन में हम घी का प्रयोग करते हैं या मूंगफली के तेल का
या सूर्यमुखी के तेल का। सारी बातें क्लियर हो गई। और व्रत के दौरान कभी किसी की चुगली और निंदा ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बीच में अगर आपको द्वादशी के दिन भूख लगती है तो चाय फल खा पी सकते हैं, लेकिन अनाज आप लोग दोबारा मत खाइएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ सभी बातें एकादशी से संबंधित आप लोगों को पता चल गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर में 1:20 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर में 2:50 पर। ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 28 सितंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, इंदिरा एकादशी का। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं। तो देखिए, व्रत खोलने का पारण का शुभ मुहूर्त है 29 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:12 से लेकर 8:35 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।